रमा नाम की एक औरत थी जो किसी गांव में रहती थी। उसकी शादी को 5 से 6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा, तू भी चल, राधा रानी बहुत दयालु हैं, तेरी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन पैर में चोट लग गई। चलना मुश्किल हो गया। फिर भी वह औरतों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार वह सभी औरतों के साथ बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर जाने को तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगीं, वह औरतों से बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे आ रही हूं। पैर में चोट लगने के कारण चलना मुश्किल हो रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज तू ना होती तो मैं गिर जाती। कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिरने देती तुम्हें? रमा ने पूछा, बेटी, तेरा नाम क्या है? वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूं। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो? रमा सोचने लगी, ना कोई जान पहचान, और लाडो इतनी अपनापन से बात कर रही है। फिर बोली, लाडो, मैं कल तेरे लिए कुछ लाऊंगी, तुझे क्या पसंद है? लाडो बोली, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा चोली, ये सब चीजें पसंद हैं, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। रमा जैसे तैसे मंदिर में दर्शन करके लौट आई। वह बालिका के बारे में सोचती रही और बाजार से हार व चूड़ियां लाई। अगले दिन वहीं जहां वे मिली थीं, लाडो उसका इंतजार करती मिली। जैसे ही रमा ने उसे हार और चूड़ियां दी, वह बोली, बस इतनी सी ही, और कुछ नहीं लाई? और मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूं, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाऊंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। उसने खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर उसके लिए घाघरा और चोली बनवाए। रोज उसे कुछ ना कुछ देती। एक दिन रमा बोली, अब ये सारी चीजें पहनकर दिखा तो सही, कैसी लगती है? लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं क्यों मैंने एक धोती और मोर मुकुट भी लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हां, दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधाष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर पहुंची, वहां कोई न मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची, वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य चल रहा था। भीड़ को चीरती हुई जब वह आगे पहुंची तो देखा, राधा जी और ठाकुर जी ने वही वस्त्र और गहने पहने थे जो रमा ने लाडो और कनुआ को दिए थे। रमा पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। अब बात समझते देर न लगी। वह लाडो कोई और नहीं बल्कि राधा रानी थी, और कनुआ स्वयं श्री कृष्ण। स्वयं भगवान उसकी गोद में आए और उसे मातृत्व सुख प्रदान किया। रमा तो जैसे बावरी हो गई। दिन रात लाडो लाडो कहती पुकारती रहती। वह औरतों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी आए, पर वह साथ नहीं गई। अब वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठ बैठकर आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 साल हो गए। एक दिन एक बालिका आई और उसका हाथ पकड़कर अट्टालिका में ऊपर ले गई। वहां जाकर बोली, लो, आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को गले से लगा लिया। रमा ऐसी लिपटी कि शरीर छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। सीख, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखें, चाहे वो इच्छा से हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखें। बरसाने वाली सरकार की जय हो। राधे राधे।